क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति का परिचय का एग्जांपल नंबर 8। यदि sin a माइनस बी इक्वल्स टू 1/2 एंड cos a प्लस बी इक्वल्स टू 1/2 है, जहां a प्लस बी 0 से बड़ा और 90 से छोटा या 90 के बराबर है और a बड़ा है एंगल b से, तो a और b ज्ञात कीजिए। ठीक है, इफ sin a माइनस बी इक्वल्स टू 1/2 एंड cos a प्लस बी इक्वल्स टू 1/2, तो आपको a एंड b फाइंड करना है। बेटा यहां पर आप ध्यान दीजिए कि sin a माइनस बी इक्वल्स टू 1/2 दे रखा है। sin कितने डिग्री 1/2 होता है बेटा? तो आपको देखिए 30 डिग्री जो होता है, 30 डिग्री यानी कि a माइनस बी की जगह 30 आना चाहिए, तो इसका मान आपने लिख दिया। समझ गए बेटा? दूसरा आपको दे रखा है कि ये आपका 1 हो गया, और इसी तरह से cos a प्लस बी भी आपको 1/2 दे रखा है और ये 60 के बराबर होता है, तो यहां पर आप लिख देंगे a प्लस बी, इस a प्लस बी की जगह 60 आना चाहिए, तो ये आपका 2 हो गया। अब आप यहां लिख देंगे 1 व 2 से। देखिए बेटा a माइनस बी इक्वल्स टू 30, a प्लस बी इक्वल्स टू 60, 1 एंड 2। जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहां पर आपके पास में साइन चेंज नहीं होंगे, ये माइनस का भी ये प्लस का भी आपस में कट गया, एक a और एक a 2a हो गया, और 60 और 30 आपके पास 90 हो गया। बेटा आपने प्लस किया है, ठीक है, तो आपके पास में a का मान आ गया 90/2, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, a का मान आपके पास में आ गया 45 डिग्री। अब आप इनमें से किसी से भी मान निकाल लेंगे नेक्स्ट, तो आपने लिखा a माइनस बी इक्वल्स टू 30 दे रखा है, a का मान आपको पता है 45 माइनस बी इक्वल्स टू कितना 30। 45 को यही रहने दीजिए, b को उठा के उधर ले जाइए, तो b आ गया इधर प्लस में हो गया, माइनस का था। 30 को उठा के इधर ले आइए, तो ये माइनस में 30 हो गया, तो ये आपके पास आ गया 15 इक्वल्स टू 15 इक्वल्स टू b, और जो कि b का मान आपके पास कितना आ गया बेटा? 15। b का मान आपके पास कितना आ गया? 15 आ गया। अब देखिए आप इसको सॉल्व कर देखिए, आपने सवाल ठीक किया या नहीं किया, यही सवाल आपका खत्म। a और b का मान आपका निकल गया। अब यहाँ देखिए sin a यानी 45 माइनस b यानी 15 कितना होता है बेटा? sin 30, जो आपको मान कितना होता है? 1/2 होता है। देखिए 45 माइनस 15। इसी तरह से cos 45 प्लस 15 यानी कि cos 60, जो कितना होता है? 1/2 होता है। ठीक है, यानी कि आपने सवाल ठीक किया है। समझ रहे हैं? तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नोट कीजिए। जय हिंद।